ठीक इतनी है ना? जी हाँ। अभी आप देख रहे होंगे स्लाइड पे डिफरेंट लाइनें दिख रही हैं। तो आप इसमें देखेंगे एक मेजर लाइन है जिसके आगे लिखा हार्ट लाइन। दूसरी लाइन है माइंड लाइन। माइंड लाइन को बेसिकली हेड लाइन कहते हैं, मस्तिष्क रेखा। हार्ट लाइन जो सबसे ऊपर है उसको कहते हैं हृदय रेखा। और उसके नीचे एक फेट लाइन दिख रही होगी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मिडिल फिंगर, उसको कहते हैं हम भाग्य रेखा या फेट लाइन। इसी को हम सैटर्न लाइन भी कहते हैं, शनि रेखा। और एक नीचे लाइन जो कर्व हो रही है उसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, जीवन रेखा। तो आप अपने चार्ट में जब भी देखेंगे हेड लाइन, हार्ट लाइन या माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये सबके चार्ट हैंड में मिलेगा। छोटी बड़ी कैसी भी हो, ये हर किसी के हाथ में आपको मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अब जो फेट लाइन की बातें हैं, ये तो 3 मेजर लाइन है। और इन 3 लाइनों में आप चेंज नहीं ला सकते जल्दी, ज्यादा चेंजेस नहीं आते इनमें। आप ये लाइन जैसी रहेंगी वैसी ही रहेंगी, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। इस पे कोई नए साइन आ सकते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइम के अकॉर्डिंग या आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। बाकी उसके अलावा जो लाइनें होती हैं वो सेकेंडरी लाइन होती है, जिसमें जैसे कि अभी आपको एक फेट लाइन दिख रही है, इस तरह की बहुत लाइनें होती है। तो ये जो फेट लाइन है आपको जरूरी नहीं कि सबके चार्ट में मिले, सॉरी सबके हाथ में मिले। बहुत मोस्टली लोगों के हाथ में मिलेगी, बट जरूरी नहीं कि आप देखेंगे किसी के हाथ में बहुत छोटी मिलेगी, किसी के हाथ में बड़ी भी मिल सकती है। हो सकता है किसी के हाथ में बहुत पेंट हो। इसी तरह आप देख रहे होंगे लिटिल फिंगर जो आपकी है, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं मैरिज लाइन या यूनियन लाइन, जिसे हम विवाह रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइनें आपको मिलेंगी। आपको जो मिडिल रिंग फिंगर है आपकी, उसके नीचे एक लाइन मिलती है, उसको अपोलो लाइन कहते हैं, सूर्य रेखा। वो भी सेकेंडरी लाइन है, मिल भी सकती है आपके चार्ट में, नहीं भी मिल सकती, वो जरूरी नहीं है। इस तरीके की और भी बहुत सारी लाइनें आपको मिलेंगी, जैसे कि फेट लाइन इसमें बनी, अपोलो लाइन, विद्या रेखा, वो सारी की सारी सेकेंडरी लाइन। तो आप देखेंगे हर किसी के यहाँ तो बहुत सारी लाइनें हैं। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। आपको देख ये जानना है ना किसी को, आपको कुछ नहीं पता उस इंसान के बारे में, और आपको समझना है कि ये इंसान कितना शांत है या ये इंसान कितना ज्यादा स्ट्रेस में है। आपको कोई लाइन देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ उसका एक्टिव हैंड देख लीजिए। दोनों देख लीजिए या एक्टिव हैंड देख लीजिए। जितनी ज्यादा लाइनें जिसके चार्ट में होंगी, ओ सॉरी शॉर्ट, जिसके एक्टिव हैंड में जितनी ज्यादा लाइन होंगी ना, बहुतों का हाथ आप देखेंगे बिल्कुल कटा पीटा रहता, पूरे हाथ में लाइनें बनी रहती। ऐसा लगता है जैसे पूरे हाथ में किसी ने पेन से काटा पीटा है, कहीं कोई खाली स्पेस बचता ही नहीं है, रफ कॉपी की तरह। तो समझ जाइए वो इंसान उतना ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकर है, या ये इंसान इतना डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में रहता है। मतलब आपको पामिस्ट्री का पी भी नहीं आता। आप हाथ देख लीजिए और देख लीजिए पूरा हाथ लाइन से भरा पड़ा है, पूरे जाल की तरह बना हुआ पूरे हाथ में, कटा पिटा सा। आप समझ जाइए ये इंसान ओवर थिंकर स्ट्रेस में रहता है। इसके ये सबसे ज्यादा सोचता है ये इंसान। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में और साइन मिल जाए तो आप ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये मेडिकल पामिस्ट्री का एक पार्ट है। मतलब आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, पहली बार उससे मिल रहे हैं, देखने में वो कितना भी कॉन्फिडेंस लगे और बोल्ड दिखे, पर अगर आपने उसका हाथ देख लिया ना गलती से, और देख लें कि पूरा हाथ कटा पिटा है, आप समझ जाइए जितनी ज्यादा लाइन है वो इंसान उतना ओवर थिंकर। क्यों? क्योंकि हमारे पाम से जो नर्व निकलती है ना, उसका भी कनेक्शन ब्रेन से होता है। तो जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे पाम में अपीयर हो जाता है अपनी हथेली में। जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ज्यादा लाइनें हो जाएंगी। और जिसका हाथ बिल्कुल क्लियर हो, समझ जाइए वो इंसान मेंटली उतना ही शांत और सेटिस्फाइड है, वो ज्यादा नहीं सोचता है। बस मेजर 2-3 लाइनें होंगी, बाकी इधर उधर की लाइनें नहीं। तो किसी का हाथ है ऐसा, बहुत ज्यादा नहीं, लाइन है। तो मेरे हाथ में लाइन 4-5 ही लाइन दिखती बस। तो सर आपके बिहेवियर से ही लगता है ना, आप देखिए कितने शांत हैं। आपकी आवाज से नहीं लगता कि आप कहीं चिंता में हो कोई बहुत ज्यादा। चिंता क्या करना, इतने लोगों का प्यार है, इतनी भाई बहनों का प्यार है, चिंता क्या किस बात की है? हम्म। कमलेश नारायण जी को अनम्यूट करता हूँ मैं। जी। कमलेश नारायण जी बोलिए। बहुत बहुत मेरे हाथ में बहुत ये है। सर आपका अच्छा, वॉइस नहीं आता। उनका बोलना है कि उनके हाथ में जैसे आपने बताया बहुत सारी लाइनें एक साथ क्रॉस हो रही है, ऐसा ही जी। बोलना है कमलेश नारायण जी आपको? हाँ जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर, एक मैंने काम, कहा हाथ पूरे भरे हुए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप सोचते ज्यादा हैं।
नहीं ना सर, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। नहीं, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता ही रहता होगा, ऐसा थोड़ी। सर रिटायर्ड हूँ, बहुत मस्त जिंदगी निकल गई, और क्या चाहिए मुझे। तो आपके पहले पूरी लाइन कटे पीटे है क्या सर? लाइन की नहीं, पूरे लाइन कटे पीटे के पूछ रहे हैं। जैसे पूरी हमने आपकी इसमें लाइन। हेलो। देखिए, लाइन तो सबके हाथ में मल्टीपल होती है, बट मेरा कहने का मतलब पूरे हाथ में इधर उधर इधर उधर पूरा हाथ भरा होगा, इधर उधर जाल की तरह। हाँ ना सर, पूरा हाथ भरा हुआ है, देखो ना। सर ऐसा नहीं, बहुत बारीक बारीक लाइन बात कर रहे हो। जैसे अपना क्रॉस पेपर रहता है ना, आप मुझे भेज देना, मैं देखा लूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। और एक को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी एक को। अभी एक लेडीज को कर देता हूँ। जी। आईपैड। हेलो सर। हाँ यस बोलिए सर, दीदी। मेरे हाथों में भी पूरे लाइन से कटे पिटे हैं। जैसा सर ने बताया, सब पूरे वैसी है। जी। आप ओवर थिंक बहुत करते हो क्या? बहुत ज्यादा सोचते हो? यस सर। ओके। सर इसके लिए कोई उपाय है क्या, जो ऐसा सोचने अगर नहीं हो रहा तो? हाँ सर, है ना, बिल्कुल। ऐसे ठीक है लोगों के लिए दीदी। सबसे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है, पहली बात तो मेडिटेशन करें। ठीक हाँ है। हाँ। इसके अलावा मेडिटेशन हर इंसान नहीं कर पाता, कहना तो आसान है लेकिन इतना इजी है नहीं। तो इसके लिए हाँ हाँ। सबसे इजी जो रेमेडी है, वो आप एक कोई भी ऑयल ले लें जो सिर में लगाते हैं। ठीक है। उस ऑयल को लेके सोने से पहले अपने पैर के तलवे पे उसका मसाज कर लें, अपने फोरहेड पे कर लें, और अपने सिर में बालों की जड़ में सोते टाइम इसको अच्छे से आप मसाज कर लें, तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। जब डीप गहरी स्लीप आएगी ना, नींद बहुत अच्छी आएगी। तो आप देखेंगे धीरे 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 करके आपका ब्रेन शांत होने लगेगा, और आपके हाथ की लाइनें खुद ही साफ होने लगेंगी, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। क्योंकि ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, और आती भी है अगर नींद ना, तो गहरी नींद नहीं आती, उसका क्वालिटी नहीं अच्छा होता। यस सर, सही है सर। जी। तो जिसको आइसक्रीम। भी स्ट्रेस का इशू है, एंजाइटी का इशू है, और ओवर थिंकिंग का इशू है, वो हर कोई ये रेमेडी कर सकता है। या मेंटल काम जिसका है बहुत ज्यादा दिमाग का, तो हर कोई ये रेमेडी कर सकता है, सबके लिए बेनिफिशियल है। राइट। थैंक यू सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो सभी लोग देखिए, और जिनको जिनके हाथ में लाइनें नहीं भी, अगर उनको भी स्ट्रेस है ना, वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रेमेडी, आप करेंगे 2-3 दिन, आप देखेंगे 1 या 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। जो लोग भी ये इवन जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ना नींद आने के, वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। तो अभी आगे चलूँ कि किसी को अनम्यूट करना है, कि आगे चलूँ सर? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, हमें आप कोई पहले इशू। पूरा फिनिश कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। आपको तो जो बताना बता दीजिए पहले। तभी देख रहे होंगे, ये तो एक जनरल पॉइंट हो गया। उसके अलावा भी आप देखेंगे हाथ का कलर होता है, हम ये सारा अपने वेबिनार में भी पढ़ेंगे। हम हाथ का कलर देख सकते हैं। देखिए, जिसके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, बहुत रेड कलर का होगा, वो इंसान पित्त प्रकृति का होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ऐसे लोग। तो हम हाथ के कलर को चेक कर सकते हैं, हाथ का टेक्सचर चेक कर सकते हैं। आप देखिए, किसी का हाथ छू के देखिए, बहुत हार्ड होगा, आप पता लगा सकते हैं कि ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके अंदर सैटर्न वाली क्वालिटी ज्यादा है, शनि वाली। किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट है, अगर हाथ बहुत सॉफ्ट है छूने पे, आप समझ जाइए ये इंसान फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर सकता, इसको लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जीने की आदत। इसके चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, या मून बहुत स्ट्रांग होगा। कभी भी वह हाथ छू के देखिए, जिसका हाथ बहुत स्पंजी हो, बहुत सॉफ्ट हो, वो फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा। आप आप देखते हैं लोगों से आप हाथ मिलाते हैं, आप हैंड शेक कीजिए और आप अंदाजा लगा लीजिए इनकी क्या क्वालिटी होगी। आपको किसी को हायर करना और आप उससे हाथ मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हार्ड वर्किंग होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं किसी इंसान के बारे में। आज बेसिकली जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं मैं, वो है मैरिज लाइन, जिसको हम विवाह रेखा या यूनियन लाइन कहते हैं। वो सभी के आप देखेंगे लिटिल फिंगर जो है, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक नहीं कई होती है लोगों के हाथ में, दोनों हाथों में होगी यहाँ पे। उसको हम कहते हैं मैरिज लाइन या विवाह रेखा। इसके बारे में सबसे बड़ा मिथ जो है वो ये है कि ये लाइन जो है मैरिज को इंडिकेट करती है।
तो बहुत सारे पामिस्ट हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये ज्यादा नहीं पढ़ते या जानते, तो वो आपको बता देंगे अच्छा 3 है तो 3 मैरिज के चांसेस हैं, 2 है तो 2 है। लेकिन आप सभी देखेंगे ना, मोस्टली जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्लास में, उसमें से ज्यादातर 95% लोगों के हाथ में ये लाइन एक से ज्यादा ही होगी। पर शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी एक से ज्यादा शादियां हुई। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी मल्टीपल मैरिज हुई होगी, पर ये लाइन जरूर एक से ज्यादा होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लाइन केवल मैरिज को नहीं इंडिकेट करती। जो लोग कहते हैं ना 2 है तो 2 शादियां, 3 है तो 3 शादियां, अगर ऐसा होता तो आप सबकी 2-3 होनी चाहिए थी। सर अगर 1.5 है तो मेरी एक और आधी है। तो सर आपकी 1.5 तो होती ना, एक एक घर में एक बाहर। सर बाहर ठीक। करने अभी तक कोई ऑफर नहीं आया, देखेंगे आगे आ गया तो आप बोल रहे हो तो। तो फिर आप नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, आप अच्छा जाएंगे ना अच्छा। पानी के पास तो यही बताते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये ठीक ऐसा है। है नहीं एक्चुअली। हाँ। ये लाइन हर किसी के हाथ में 3, 2 या 2 से ज्यादा मिलेगी। तो पहली हाँ। बात तो इस लाइन का नाम है विवाह रेखा या यूनियन लाइन। इसका मैरिज में रोल है, हाँ। मैरिज के लिए देखी जाती है, बात सच है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम इससे कि 2 है तो 2 शादियां होंगी, 3 है तो 3 होंगी। ओके। ये लाइन केवल बताती है कि किसी आपके मस्तिष्क पे प्रभाव कौन डाल रहा है आपके माइंड पे, या किसी से आपका डीप इमोशनल कनेक्शन है क्या। ये इमोशनल बॉन्डिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए ये लाइनें ना आपको हर किसी के हाथ में मिल जाएगी। जो साधु सन्यासी होते हैं उनके भी हाथ में मिलेगी, ठीक है, जो नन होती है उनके भी हाथ में मिलेगी, जो अनमैरिड है उनके भी हाथ में मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब जो सन्यासी होगा वो भी तो प्रेम करता है भगवान से, उसका इमोशनल कनेक्शन उनसे ही है, तब भी उसके हाथ में ये लाइन है। जो अनमैरिड है, नन है, उनका भी किसी से तो इमोशनल कनेक्शन होगा। मान लेते हैं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है अपने टीचर से, तो भी आपके हाथ में ये लाइन हो सकती है। ये लाइन केवल डीप इमोशनल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है कि आपने किसी के मस्त मन पे कितना प्रभाव डाला या किसी ने आपके मन पे कितना प्रभाव डाला। बट हम मैरिज के लिए इसलिए देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में ना कोई गुरु है, कोई टीचर है, कोई भगवान किसी के मन पे इतना प्रभाव नहीं डालते। मोस्टली लोगों को ज्यादातर इन्फ्लुएंस करने वाला हमारे एज ग्रुप में आप देखेंगे 20 से 30-35 का जो एज ग्रुप होता है, या ज्यादातर लोगों में वो अपोजिट सेक्स होता है। मेल जो है फीमेल्स की लाइफ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं, फीमेल मेल की लाइफ, मेल के माइंड। ठीक है। अभी कोई इस क्लास में भी कोई इतना बड़ा शायद ही कोई भक्त होगा कि भगवान से इतना प्रेम करे कि उसके हाथ में ये लाइनें आ जाए, या किसी जानवर से इतना प्रेम करे। बट इसका डीपर मीनिंग यही है कि ये इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और हम इसको मैरिज के लिए इसलिए देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक रिलेशनशिप ही वो पार्ट है जो हमारे माइंड को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपके हाथ में मल्टीपल लाइनें हैं, तो मल्टीपल लाइंस का मतलब ये नहीं कि आपकी मल्टीपल मैरिज होगी। आपके चाहे एक्टिव हैंड में हो चाहे पैसिव हैंड, वो ये बताती है कि जितनी ज्यादा लाइन है उतनी ज्यादा बार लोगों ने आपको, आपके ब्रेन को प्रभावित किया है, किसी ने डीपली आपको इन्फ्लुएंस किया है। हो सकता है 2 बार लाइफ में ऐसे रिलेशन आए हो कि जिसने आपको बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे प्रभाव डाला हो, 3 बार आया हो कोई ऐसा रिलेशनशिप। जरूरी नहीं कि आपकी हर बार शादी होगी, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार आपका जो है रिलेशनशिप एक्चुअली हो सकता है रिलेशनशिप ना हो, आपने किसी को देखा और उसका गहरा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ा, तब भी ये लाइन आ जाएगी, आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। तो मल्टीपल लाइन होगी, पर उसमें से मैरिज वही होगी जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबी लाइन होगी, आप देखेंगे। और अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग हम इससे देख सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, और हम टाइमिंग भी कर सकते हैं। टाइमिंग तो हम अपने वेबिनार में सीखेंगे, पर अलग अलग लाइन क्या क्वालिटीज रिप्रेजेंट करती है वो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी किसी के हाथ में देखेंगे आप, ये लाइन है पीछे की तरफ चली जाएगी हाथ पे, बहुत लंबी, आगे भी लंबी होगी पीछे की तरफ। तो ये लाइन जितनी पीछे की तरफ जाएगी ना हाथ में, ये बताएगी कि आपका अपने पार्टनर से उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ पार्टनर या सोलमेट को रिप्रेजेंट करती है, कि आपके अपने पार्टनर का पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन पीछे जा रही है, या आपका पार्टनर कोई पास्ट लाइफ का इंसान होगा जो इस जन्म में आपको मिलेगा। और ऐसे रिलेशन बहुत कार्मिक होते हैं। आप लोग देखिए, जिस किसी के हाथ में लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी, उसका पार्टनर से कनेक्ट, वो पार्टनर बहुत ही कनेक्ट कार्मिक पार्टनर होगा, कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन होगा उनका अपने पार्टनर से। और सबसे बेस्ट मानी जाती है ये लाइन एक हो और स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी।
ना बेंड होनी चाहिए, ना कटी पिटी होनी चाहिए, ना ज्यादा पीछे जाए, सीधे एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जैसे ये बनी, वो सबसे बेस्ट मानी है। पर ज्यादातर लोगों के केस में ऐसा मिलता नहीं है। किसी केस में ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, किसी में नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, किसी में कट जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन मिलना बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने हाथ में लाइन में चेंज करना बहुत ज्यादा, अगर आप चाहते हैं मान लेते हैं इसको स्ट्रेट रखना, तो आप कंटिन्यू बहुत डेप्थ में जाके मेडिटेशन कीजिए, बहुत माइंड को शांत कीजिए, आप देखिए आपका लाइन अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। जो उसमें ब्रांचेस निकली होंगी या कुछ कट होगा, एज होगा, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। आप किसी किसी के हाथ में देखेंगे कि दो लाइनें पैरेलल चल रही हो, एक जैसी बिल्कुल, एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक, बिल्कुल एक ही लेंथ में। ये बताता है, ये अगर दो लाइन पैरेलल चल रही तो ये बताएगा उस इंसान के चार्ट में कि ऐसे लोगों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होता अपने पार्टनर से। या ये भी बताता है कि ऐसे लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा है अपने पार्टनर से, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे में क्या होगा, रह तो शादी तो किसी से करेंगे, पर हो सकता है इमोशनल कनेक्शन किसी और के साथ में। तो ये एक तरह से चीटिंग या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ज्यादा है कि जिसके एक पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए दो लाइन पैरेलल चलते हुए मिलेंगे आप। बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं पैरेलल का मतलब उसमें दूरी बहुत ज्यादा हो। एक के ऊपर बस थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, एक के बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास में, जैसे पैरेलल लाइंस होती है। किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे ये लाइन जो दिख रही है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये एक तरह से अगर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आप एक तरह से साइन मिलेगा मांगलिक दोष का। ऐसा इंसान रिलेशनशिप में बहुत एग्रेसिव होगा, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ब्रेकअप के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल पाता। जितनी ज्यादा ये लाइन बेंड होती जाएगी ना, उतना ही प्रॉब्लमेटिक है रिलेशनशिप। अच्छा, नीचे बेंड हो जाएगी तो प्रॉब्लम, ऊपर बेंड हो गई तो किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे ये लाइन ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, जो आपकी लिटिल फिंगर है उसकी तरफ, यहां से निकली और ऊपर बेंड हो गई। तो जब ये लाइन ऊपर बेंड होके ना लिटिल फिंगर की तरफ जाने लगेगी, जितनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी, वो इंसान मैरिज नहीं करना चाहेगा। उस इंसान के अंदर कमिटमेंट का डिजायर ही नहीं होगा कि किसी से रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट करे। इनको एक डीप कमिटेड रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। या मैरिज हो भी गया तो भी उस लेवल का कमिटमेंट नहीं होगा। रीजन क्या है? लिटिल फिंगर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को। और आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे मरकरी क्या है, मरकरी बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, यंग एज को, यूथफुलनेस को। तो इनके अंदर मरकरी वाला क्वालिटी रहता है। ठीक है, सब कुछ है लेकिन कमिटमेंट नहीं चाहते लॉन्ग। मरकरी का क्वालिटी होता है मल्टीप्लिसिटी, एक के बाद एक मल्टीप्लाई करना, एक जगह स्टेबल नहीं रहना है। ये कमिटेड मरकरी एक जगह कभी आप देखिए, मरकरी जिसका स्ट्रांग हो जाए ना, वो इंसान एक जगह बैठ के काम ही नहीं कर सकता, जिसका बुध स्ट्रांग। आप चार्ट में देख लें, अपनी कुंडली में 10वें घर में बुध आ जाए, ये इंसान मल्टीटास्किंग होगा। पर आप सोचें कि 9 से 5 की ये नौकरी कर लेगा बैठ के, इसके बस की बात ही नहीं। 2 घंटे काम करेंगे, 3 घंटे मस्ती करेंगे। तो रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है, ये इंसान एक के साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहता, तो कई बार तो लोग मैरिज ही नहीं करते अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। तो ये लाइन ऊपर या नीचे दोनों तरफ बेंड हो जाए तो आपके लिए अच्छी नहीं। अगर यही लाइन अगर आगे बढ़ जाए, थोड़ा आगे बढ़ के, आपको रिंग फिंगर दिख रही, रिंग फिंगर के नीचे तक चली जाए, यहाँ तक, या कई लोगों के हाथ में रिंग फिंगर से नीचे भी एक लाइन छोटी सी निकली होती है, उसको कहते हैं सूर्य रेखा, तो ये लाइन बढ़ के उस रेखा से मिल जाए, तो ऐसे लोगों के पार्टनर में सन का क्वालिटी होगा, सूर्य का, बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट, रॉयल फैमिली से हो सकता है, किसी अच्छी जॉब में अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। और किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे लाइन शुरू हो रही है यहाँ से इसका बिगनिंग माना जाएगा पीछे की तरफ से, तो जहां से लाइन शुरू हो रही है वहां पे फोर्क बना होगा, दो लाइनें अलग अलग,
तो ऐसा जैसे आपने वो देखा, तीर देखा है, उसमें फोर्क होता है, फोर्क बना फिर आगे लाइन सीधे चली गई। तो फोर्क ये बताता है दो अलग अलग लाइनें जो निकली है इस तरह से, आप देखेंगे ये स्टार्टिंग में जब बना होगा, वो बताता है कि दो लोग या तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है, या ये बेसिकली बताता है कि दो लोग अलग कल्चर या कम्युनिटी से या अलग फैमिली से या अलग थॉट प्रोसेस वाले थे, लेकिन आके एक हो गए, मिल गए और इनका विवाह हो गया और आगे अब साथ चल रहे हैं। भाई अलग कल्चर से आ जाए, दूसरे धर्म से आ जाए, या हो सकता है अपने ही धर्म के ऊपर दोनों लोगों का थॉट पहले नहीं मिलता था, पर शादी हो गया उसके बाद समय के साथ इम्प्रूव कर गया। बट यही फोर्क अगर एंड में बना हो, ये लाइन का एंड है, एंड में अगर इसी तरह का फोर्क बन जाए इस तरह का लाइन के एंड में, तो समझिए विवाह तो सही से शुरू हुआ था, हारमोनियस था, पर समय के साथ साथ उसमें डिफरेंसेस आते गए और ये भी हो सकता है डिवोर्स हो जाए, क्योंकि फोर्क बता रहा है एंड में शुरू तो एक लाइन हुई थी, एक साथ एक पटरी पे चल रहे थे, फिर बाद में अलग हो गए, इस तरीके से। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें अपने चार्ट में देख सकते हैं मैरिज को लेके। आप बहुत लोगों के हाथ में देखेंगे, आपका जो रिंग फिंगर से, लिटिल रिंग फिंगर से और सैटर्न वाली फिंगर जो मिडिल फिंगर, ये यहां से यहां तक, इसके बीच में एक फेंट सा गोल घेरा बना होगा, किसी किसी में बहुत स्ट्रांग होगा, किसी किसी में बहुत लाइट सा होगा, उसको कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। वो भी आप देखेंगे लव मैरिज, लव अफेयर के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है, या हाई सेक्सुअल डिजायर भी देता है। बट केवल वो सेक्सुअल डिजायर नहीं देगा, वो इंसान क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में, सॉरी अपने हाथ से। आप हेल्थ के पार्ट को चेक कर सकते हैं। फीमेल्स के चार्ट में आप अक्सर देखेंगे ये होता है हमारा माउंट ऑफ वीनस, ये थंब के नीचे का जो एरिया उठा हुआ होता है, वहां पे जितनी ज्यादा लाइनें क्रॉस बनी हो, क्रॉस जैसे, तो समझ जाइए रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है। या ये लाइफ लाइन दिख रही बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल ये जो आपको दिख रही है, बट किसी किसी फीमेल के चार्ट में लाइफ लाइन में चेन, जैसे चेन आपने देखी कड़ियां होती, तो चेन बनी होगी, तो जितने एरिया में चेन बनी होगी, किसी किसी में पूरे में चेन होती है और वो एक्सेप्शनल केस होगा। बट कहीं पे अगर उसमें चेन जैसा बन जाए थोड़ी दूर पे, तो समझ जाइए उस पर्टिकुलर एज में फीमेल को पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम हो जाएगा। जब भी फीमेल को पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम होगा, उस पर्टिकुलर एज में आपकी लाइफ लाइन में चेन जरूर दिखाई देगी, चेन जैसी लाइन, कड़ियां जैसी बनी होगी बीच में। इस तरीके से हम हेल्थ का पार्ट देख सकते हैं, कैरियर है, फॉर्च्यून है, सब देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज बता सकते हैं, बच्ची की लाइन कहाँ से, क्या बहुत सारे लोगों को मैरिज और बच्चों में प्रॉब्लम आती है, बच्चों की लाइन क्या कहाँ पर रहती है, बता दूंगा थोड़ा सा तो ये अच्छा हो गया रहेगा। ठीक। मैरिज के लिए हम दो लाइनें देखते हैं बेसिकली, एक तो मैरिज लाइन हो गया, दूसरा जो हार्ट लाइन है, ये आपके इमोशंस को बताती है। तो बेसिकली रिलेशनशिप के लिए इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल लेवल पे आप कितना कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि बिना इमोशंस के रिलेशनशिप नहीं हो सकता ना। अब अगर ये हार्ट लाइन आप बहुत लोगों के चार्ट में देखेंगे, ये इस फिंगर जो आपको ये दिख रहे हैं इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे चला जाए तो इंसान बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो जाता है, और कई बार तो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक भी हो जाता है, बहुत ऊपर तक चली जाए, बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उसका रिलेशनशिप को, लेकिन पॉजिटिव सोचता है वो हमेशा, जुपिटर वाला क्वालिटी है। बट यही अगर हार्ट लाइन आपको ऊपर की तरफ जाके यहाँ तक आ जाए, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इसके बीच में, इसके नीचे बीच वाले हिस्से में एंड हो रही है, तो ये इंसान बैलेंस होते हैं, ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये सबसे बेस्ट माना जाता है रिलेशनशिप के लिए इमोशनली। बट यही लाइन अगर आपको सैटर्न वाली फिंगर या मिडिल फिंगर के नीचे वाले हिस्से पे कहीं एंड हो रही, तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ओवर प्रैक्टिकल, थोड़ा जिद्दी भी हो जाते हैं, कई बार निगेटिव थॉट भी इनके अंदर आने लगते हैं। ये ज्यादा बेटर नहीं माना जाता, ओवर प्रैक्टिकल होना भी रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम देता है, कि इतने ज्यादा प्रैक्टिकल या स्टबन हो जाते हैं कई बार आप कैसे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रिलेशनशिप का, हार्ट लाइन, कि इमोशनली आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और जैसा सर भी कहते हैं कि चाइल्ड बर्थ का इशू रहता है,
तो बेसिकली चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने बताया आपकी लाइफ लाइन कैसी है, ये आपका वीनस का माउंट है, जो थंब के नीचे का हिस्सा होता है पूरा ये उठा हुआ, ये इस पे बहुत ज्यादा क्रॉस या बहुत ज्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कटा पिटा है ना, तो आपको चाइल्ड बर्थ में ये भी इशू दे सकता है, क्योंकि वीनस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर फीमेल के चार्ट में तो हो सकता है यूट्रस ओवरी का प्रॉब्लम हो जाए, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम हो जाए, मेल्स के चार्ट में स्पर्म या सीमेन का प्रॉब्लम दे सकता है, तो ये आपकी चाइल्ड बर्थ में इशू दे सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो लाइफ लाइन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी इम्यूनिटी दिखाती है। फीमेल के केस में अगर उसमें चेंज जैसा बना है कहीं, तो उस पर्टिकुलर एज में भी पीसीओडी और मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको चाइल्ड बर्थ देखना तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बाकी नंबर ऑफ चाइल्ड देखना वो थोड़ा टफ होता है, उसके लिए जो लाइनें देखी जाती हैं वो आप ये देख रहे होंगे मैरिज लाइन। तो मैरिज लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी होती हैं, इसी के ऊपर 2-3, ये आपको देख रहा होगा, ये मेरा लिटिल फिंगर है, इसके नीचे आप देखिए ये मैरिज लाइन मान लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल बहुत माइन्यूट लाइनें सबके हाथ में होंगी, वो नंबर ऑफ चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको नेकेड आई से दिखे भी ना, उसके लिए आपको लेंस से देखना पड़े। तो बहुत फाइन लाइन होती है, उससे आप देख के बता सकते हैं 2 बच्चे होंगे कि 3 होंगे कि 4 होंगे कि 1 होगा। तो वो संतान रेखाएं होती हैं बेसिकली, पर संतान होगी कि नहीं होगी उसके लिए वो रेखा जरूरी नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके लिए आप ये देखेंगे वीनस माउंट कितना अच्छा है, लाइफ लाइन कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि कंसीव करने के लिए आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट अच्छा होना चाहिए, आपके जुपिटर, ये जुपिटर का पर्वत जो होता है ये अच्छा होना चाहिए, तब पता चलेगा कि आपको बर्थ होगा कि नहीं होगा।